गर्मी का कहर। राजस्थान का एक छोटा सा गांव था रतनपुर। सूखा, गर्मी और प्यास वहां के लोगों की जिंदगी का हिस्सा थे। पर इस बार जैसे सूरज ने सारा जमीन निगल लेने की कसम खा ली हो। चैत का महीना था, लेकिन तापमान 55 के करीब जा पहुंचा था। गांव की मिट्टी धूल बन चुकी थी, तालाब सूख चुके थे और कुएं सिर्फ कहानियों में बचे थे। लोग कहते थे, ऐसी गर्मी पिछले 50 साल में नहीं देखी। किसानों के खेत सूखे खड़े थे, बैलों की सांसें तेज थीं और बच्चों के होठों पर पपड़ी जमी हुई थी। गांव की औरतें सिर पर मटकी रखे हर सुबह मीलों चलकर पानी लाने जाती थीं। एक दिन जब गोमती बाई की छोटी बेटी बेहोश होकर गिर गई, तब गांव में पहली बार डर ने जन्म लिया। क्या अब पानी भी सपना बन जाएगा? उस दिन दोपहर को, जब हवा तक चलना बंद हो गई थी और गांव के लोग छांव में सांसें गिन रहे थे, तब गांव की सीमा पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, शरीर पर फटी पुरानी धोती, सिर पर साफा और आंखों में एक चमक जैसे किसी ने तपते रेगिस्तान में चांदी की बूंदें टपका दी हों। गांव के चौकीदार ने पूछा, कौन हो बाबा? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वहीं से आया हूं जहां से बारिश लौट गई है। बात अजीब थी, लोग उसे सनकी समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन बूढ़ा सीधा पंचायत भवन की तरफ चला गया। वहां बैठे बुजुर्गों से उसने कहा, इस बार की गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, एक श्राप है। और जब तक श्राप नहीं टूटेगा, बादल नहीं बरसेंगे। पंचायत के मुखिया धनीराम चौधरी हंस पड़े। बाबा, यह वैज्ञानिक भी हार चुके हैं, तुम किस कहानी से उम्मीद दिला रहे हो? बूढ़े ने एक पोटली खोली और उसमें से एक पीतल की पुरानी घंटी निकाली। ये घंटी उसी मंदिर की है जहां रतनपुर के पूर्वजों ने पानी की देवी से वादा किया था, और वह वादा अब टूट चुका है। गांव के बुजुर्ग चौंक गए। पानी की देवी? कौन सा वादा? बूढ़ा बोला, सैकड़ों साल पहले, जब रतनपुर बंजर था और लोगों के पास न खेत थे, न पशु, तब एक साधु ने गांव वालों को बताया था कि पश्चिम की पहाड़ियों के पास एक मंदिर है, जल देवी का मंदिर। वहां जाकर गांव के लोगों ने प्रार्थना की थी और वचन दिया था कि अगर देवी उन्हें पानी देंगी, तो हर साल पहली बारिश के दिन गांव के सारे लोग मंदिर आकर पूजा करेंगे और पानी को कभी व्यर्थ नहीं बहाएंगे। सबने सिर हिलाया, लेकिन अब वो मंदिर तो उजड़ गया है, और उस रिवाज को तो किसी ने न निभाया न याद रखा। बूढ़ा धीरे से बोला, बस वही श्राप है। देवी की कृपा का अपमान किया गया है। यही कारण है कि अब न बादल आते हैं, न पानी ठहरता है। पंचायत में सन्नाटा छा गया। अंत में धनीराम ने कहा, अगर यही सच है, तो हमें कुछ करना होगा। पर अब वो मंदिर कहाँ है? बूढ़ा बोला, उस मंदिर को अब सिर्फ एक निर्दोष हृदय ही ढूंढ सकता है, और वो है अर्जुन। अर्जुन, गांव का एक 14 साल का लड़का, सीधा, शांत और बहुत समझदार था। उसके पिता खेत में काम करते थे और माँ सुबह सुबह पानी की लाइन में लगती थी। अर्जुन स्कूल में सबसे तेज था, लेकिन अब गर्मी के कारण स्कूल भी बंद हो गया था। बूढ़े बाबा ने अर्जुन को बुलाया और कहा, तू वह है जो देवी के मंदिर तक पहुंच सकता है। क्या तू तैयार है, बेटा? अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन फिर बोला, अगर गांव को बचाना है, तो मैं चलूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया, तुझे 3 चीजों की जरूरत होगी। 1. सच्चे मन की प्रार्थना। 2. एक मुट्ठी सूखी मिट्टी। 3. और उस जल घंटा की ध्वनि जो देवी को जगाए। अर्जुन ने पोटली उठाए, माँ से आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जो उसे सिर्फ तपते रेगिस्तान में नहीं, अपने भीतर की आग में भी ले जाने वाली थी। अर्जुन सूरज की पहली किरण के साथ गांव से निकल पड़ा। हाथ में बूढ़े बाबा की दी हुई पोटली थी, जिसमें पीतल की घंटी, थोड़ी सूखी मिट्टी और एक छोटा सा ताबीज था। उसका रास्ता आसान नहीं था। चारों ओर रेत का समंदर, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई छांव नहीं। हवा में तपिश थी और पांव जलती मिट्टी पर जल रहे थे। पहले दिन वो दोपहर तक चला। उसके होंठ सूख गए थे, लेकिन वो रुका नहीं। शाम को एक चट्टान की ओट में बैठा, जहां उसे एक पुराना कुआं दिखा, सूखा हुआ। वहां एक पत्थर पर कुछ लिखा था, वह जो प्यास से नहीं डरता, पानी उसी को रास्ता दिखाता है।
अर्जुन ने अपनी पानी की बोतल की आखिरी बूंद मिट्टी पर डाल दी। अगर यही अग्नि परीक्षा है, उसने सोचा, तो मैं तैयार हूँ। रात को सपने में उसे एक औरत दिखी, सिर पर जल का कलश, आंखों में चमक और हाथ में वही पीतल की घंटी। मुझे याद है तुम आए हो, उसने कहा, पर मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी छोड़नी होगी। अर्जुन चौंका, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? शायद डर। दूसरे दिन सुबह अर्जुन को रेत पर कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई और उसके आगे आगे चल रहा हो। वह निशान उसे एक पुराने पेड़ की ओर ले गए, जो आश्चर्यजनक रूप से हरा था। रेगिस्तान में वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो बालक? जलदेवी के मंदिर की ओर, अर्जुन बोला। साधु ने आंखें मूंद ली और कुछ बुदबुदाया। फिर बोला, तू सही रास्ते पर है, लेकिन अब तुझे अपने मन की अग्नि से पार पाना होगा। साधु ने एक मुट्ठी रेत उठाकर अर्जुन की हथेली पर रखी। इस रेत को तब तक पकड़ कर रखना जब तक तू मंदिर न पा ले। अगर बीच में छोड़ दी तो तू राह भटक जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब उसका मन दृढ़ था, जैसे तपती रेत में कोई बीज उगने को आतुर हो। तीसरे दिन दोपहर तक चलते चलते अर्जुन की सांसें टूटने लगीं। पैर छालों से भर चुके थे। तभी एक दूर से चमकती सी आकृति दिखी, एक पत्थर पर खुदा हुआ त्रिशूल और उसके पीछे एक ढहता हुआ पुराना मंदिर। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। मंदिर! वो दौड़ पड़ा, जैसे उसके भीतर नई जान आ गई हो। जैसे ही वो मंदिर की दहलीज पर पहुंचा, एक झोंका आया, गरम, तेज और डरावना। मंदिर के द्वार पर अचानक आग की लपटें उठने लगी और एक आवाज गूंजने लगी, जिसने वादा तोड़ा वह भीतर नहीं आ सकता। अर्जुन घबराया नहीं। उसने अपनी मुट्ठी की रेत दिखाए और धीरे से कहा, मैं वो नहीं जिसने वादा तोड़ा, मैं वो हूँ जो वादा निभाने आया है। फिर उसने पीतल की घंटी उठाई और जोर से बजाई। घंटा बजते ही मंदिर के द्वार की लपटें शांत हो गईं। हवा ठंडी हो गई और अंदर से एक मधुर सी शंखध्वनि सुनाई दी। अर्जुन ने मंदिर में प्रवेश किया। अंदर एक विशाल मूर्ति थी, जल की देवी की, और उनके चरणों में पानी की एक बूंद चमक रही थी, जैसे सो सूरज उसमें समा गए हो। मूर्ति से एक प्रकाश निकला और अर्जुन के सामने जलदेवी प्रकट हुई। उनकी मुस्कान शांति से भरी थी, आंखों में करुणा। तुमने जो त्याग किया वही तुम्हारी शक्ति है। तुमने अपनी प्यास, अपना डर और अपनी सीमा सब पीछे छोड़ दिए। यही वह व्रत था जो भूल गया था ये गांव। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। क्या अब बारिश आएगी देवी? देवी ने मुस्कुराकर कहा, अब रतनपुर पर कृपा होगी, लेकिन एक शर्त पर, ये कहानी कभी भूलना मत। फिर उन्होंने अर्जुन को एक नीले रंग का पत्थर दिया। इसे गांव के सबसे पुराने कुएं में डाल देना, वहां से जल की धारा फूटेगी। अर्जुन ने देवी को प्रणाम किया। वो पत्थर अपने सीने से लगाकर गांव की ओर लौट पड़ा। अब उसकी चाल थकी नहीं थी, उसमें साहस और विश्वास था। गांव में इस बीच हालात और भी बदतर हो चुके थे। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। गोमती बाई की बेटी की हालत बिगड़ रही थी और तालाब में सिर्फ धूल थी। तभी दोपहर को अर्जुन गांव में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में चमक और हाथ में वो नीला पत्थर था। वो सीधा गांव के पुराने सूखे कुएं के पास गया। गांव वाले उसके पीछे पीछे आ गए, बिना कोई सवाल किए। अर्जुन ने कुएं के किनारे खड़े होकर कहा, ये पत्थर देवी का आशीर्वाद है। जब ये इसमें जाएगा, गांव की प्यास मिटेगी, पर हम सबको वादा करना होगा। हम पानी की इज्जत करेंगे, उसे कभी व्यर्थ नहीं बहाएंगे और हर साल देवी की पूजा करेंगे। सबने हाथ उठाकर वादा किया। फिर अर्जुन ने पत्थर कुएं में डाला। कुछ क्षणों का सन्नाटा, फिर एक तेज सी गूंज हुई कुएं के भीतर से, और अगले ही पल सूखे कुएं से एक फव्वारा फूट पड़ा। ठंडा, मीठा, नीला पानी। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे उस पानी में कूद पड़े और बूढ़े भी झुककर उस धारा को चूमने लगे। आसमान पर अचानक बादल उमड़ आए। दूर बिजली चमकी और बरसात शुरू हो गई। बरसों बाद रतनपुर की जमीन ने पानी को महसूस किया। अर्जुन गांव का नायक बन चुका था। बूढ़े बाबा कहाँ गए, कोई नहीं जानता। बस मंदिर की घंटी
और अर्जुन का वह पत्थर दोनों अब गांव की धाती बन गए। हर साल अब जब पहली बारिश होती, गांव वाले देवी की मंदिर की ओर यात्रा करते। बच्चे अब उस कहानी को गाते जो कभी खो गई थी। रतनपुर फिर से हरा हुआ, लेकिन इस बार सबको याद था कि पानी सिर्फ जरूरत नहीं, एक वरदान है।